ओम शांति। आज की तारीख है 25 अगस्त 2016। आज का दिन विशेष दिन। आज है दादी स्मृति दिवस। दादी की शिक्षाओं को याद करने का दिन। बाप दादा ने जिनको सब कुछ विल किया, ऐसी दादी हमारी मीठी दादी, सबको भरपूर स्नेह देने वाली, माँ की पालना देने वाली, ऐसी मीठी दादी। आज उन्हों का स्मृति दिवस है। आज हमें उनकी शिक्षाओं को धारण करके ये दिखाना है कि दादी हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। क्योंकि दादी को हमेशा एक संकल्प रहता कि सभी बच्चे बाप समान बन जाए, जैसा बाबा वैसे हम सभी हो जाए। इसलिए दादी हर बार कहती कि जो बाबा कहते हैं वैसा करते चलो। इसलिए दादी ने भी वरदान दिए, निमित्त, निर्माण, निर्मलवाणी। निमित्त, निर्माण, निर्मलवाणी। अगर ये 3 वरदान हर एक आत्मा अपने जीवन में धारण कर ले तो बाप समान बन सकती है। बाप दादा ने विल किया तो क्या कहा? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। दादी को विल कर दिया। अब दादी ने हम सब बच्चों को क्या वरदान दिए? निमित्त, निर्माण, निर्मलवाणी। ये सभी याद रखें। दादी का कहना हम सबका मानना, ऐसा होना चाहिए। तो आज के दिन हम सभी उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं। दादी इतने सरल रूप से सबको समझा देती थी कि हर एक को लगता था ये करना बड़ा सहज है। भगवान तो सरल तरीके से समझाते ही हैं, लेकिन भगवान के भाव को प्रकट कर पाना वो भी सरल तरीके से, ये दादी ने नंबर 1 विशेषता। कोई बाबा को जानता नहीं जानता, हर एक के सामने दादी बहुत सरल शब्दों में बाबा का अर्थ समझा देते थे। जो नहीं भी जानते वो भी जान जाते थे कि बाबा कौन है। तो दादी ने इतना प्यार दिया, यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया, हमारे संगठन को एक मत कैसे होना चाहिए, एकता कैसे होनी चाहिए, ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो बाप दादा दादी यही देखना चाहते हैं कि सब ऐसे हैं। हम सभी वैसा बनना तो चाहते हैं, पर अगर कोई बात आ जाती है तो वैसे रहते नहीं है। उसका कारण ही है शिक्षाएं याद ही नहीं रहती ना। अगर जिसको शिक्षा याद रहे तो वो सब बातें स्वरूप में आ जाए। दादी माँ कैसे बनी? दादी माँ ऐसे कहते हैं। प्रकाश मणि दादी को दादी माँ, मीठी दादी ये कहा जाता, क्योंकि उनकी पालना में माँ की भासना थी। मम्मा का पार्ट माँ के रूप में है, लेकिन दादी का पार्ट माँ के स्वरूप में वो दादी ने बजाया। तो बाप दादा ने विल किया दादी के आगे, ऐसी मीठी दादी। तो आज उन्हों का स्मृति दिवस है। वो हर एक बच्चे का ध्यान रखते हैं, हर एक बच्चे का, ब्राह्मणों का, कुमार कुमारियों का, अधर कुमारों का, युगलों का, हर एक का, यहाँ तक कि आबू निवासियों का, जो भले ज्ञान में नहीं भी चले उन्हों का भी, हर एक का, बीके नॉन बीके सबका दादी विशेष ध्यान रखती है ना। इतना प्यार, इतना स्नेह से चलाना
ये कोई दादी से सीखे। इसलिए कुमारों की दादी, कुमार का दादी, ये नाम उन्हों का है। वरना कुमारों की जो पालना होती है, कुमारियों की जो पालना होती है, पालना कैसे की जाती है, ये दादी ने करके दिखाया। इसलिए आज दिन तक भी सब दादी की शिक्षाओं को याद करते हैं। और बाप दादा दादी के हवाले सब कुछ करके गया। साकार में जब ब्रह्मा बाप ने शरीर छोड़ा तो दादी के हवाले कर दिया सब यज्ञ। हाँ, कैसे, क्या विशेषता देखी होगी। सोचो कि दादी ही पूरे यज्ञ की संभाल कर सकते हैं। ऐसी हमारी मीठी दादी। तो दादी चाहती है कि अभी एक एक ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करे, एक एक ब्राह्मण। तो जो शिक्षाएं बाप दादा ने दादी को दी तो दादी ने अपनाई, प्रैक्टिकल करके दिखाया। अभी दादी ने जो हमको दी, हमें अपनानी है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है। क्योंकि ऐसे सुनना सुनाना तो बहुत हो जाता है। ज्ञान सुनो भी, ज्ञान सुनाओ भी, ये तो बहुत बार हुआ है। भक्ति मार्ग में भी गीत गाओ, गीत सुनाओ, वो तो हुआ ना, प्रैक्टिकल नहीं था। अभी प्रैक्टिकल है ना। अभी प्रैक्टिकल है। जो कहना है वो करना है। अभी प्रैक्टिकल है। कहते हम सभी हैं, हम निमित्त समझते हैं। कहाँ तक समझते हैं निमित्त? बात बात में तो अहंकार आ जाता है कि मैं। निर्माण, कहाँ तक हम अपना या यज्ञ का निर्माण करने में सहयोगी है। निर्मल वाणी है, बात बात में तो बिगड़ पड़ते हैं। है निर्मल वाणी, बात बात में बिगड़ पड़ते हैं। कितना हमारे अंदर धैर्य है, सोचो कितनी हमारे अंदर सहज शक्ति है। यज्ञ को संभालना बहुत बड़ी बात है। यज्ञ की जिम्मेवार आत्मा बनना बहुत बड़ी बात है। पर ये अभी हम सबको चांस है कि हम ऐसा बन सकते हैं। बाप दादा ने दादी को दिया, दादी ने हमारे आगे रखा कि बच्चों ऐसे कर सकते हो। दादी हमेशा कहती है, मेरे भाई बहन हम इनके है नहीं। इसका अर्थ समझ में आता है? इतनी न्यारी प्यारी दादी, सब उनके पर कोई भी उनका नहीं। माना एक बाप दूसरा ना कोई, ये दादी ने प्रैक्टिकल पार्ट बजाया। और संगठन में सब उनके, ये भी दादी ने प्रैक्टिकल पार्ट बजाया। और याद में एक बाप दूसरा ना कोई, ये भी दादी ने प्रैक्टिकल पार्ट बजाया। तो हमको भी तो फॉलो करना है, बाप दादा दादी को फॉलो ही तो करना है ना। फॉलो करना तो सहज होता है। जब पहली बार कोई चीज करनी होती है तो डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उससे पहला कोई एग्जाम्पल ही नहीं होता है। हमारे सामने तो एग्जाम्पल है जिन्होंने ऐसा पार्ट बजाया, तो हमें तो फॉलो ही करना है ना। फॉलो करना मुश्किल है क्या? नहीं। तो आज भी दादी स्मृति दिवस पर दादी की शिक्षाएं भी आई हैं, वो भी पढ़ेंगे। बाप दादा की मुरली भी सुनते। दादी कैसे मुरली पढ़ती थी और दादी कैसे मुरली सुनती थी, इमर्ज करना। इतना नशे में मुरली सुनाते और इतना नशे से मुरली पढ़ते, ये सब नशा हमारे में है। हमारे में है। अगर नहीं है तो बढ़ाओ, अगर नहीं है तो बढ़ाओ। हम कहते हैं कि आज दादी स्मृति दिवस है, माना दादी की स्मृति या दादी की शिक्षाओं को याद करना है। याद भी करना है और धारण भी करना है, स्वरूप बनाना है। तो दादी भी खुश होंगी, बाप दादा भी खुश होंगे कि स्वरूप है। कहना तो बहुत है, करना बहुत कुछ है अभी। इसलिए अभी हमें स्वरूप बनना है। तो दादी भी कहे हाँ इन्होंने करके दिखाया है। दादी हम सब की तरफ से बाप दादा को कहे कि तैयार है, ये सब ब्राह्मण तैयार है। तो हैं हम सब ब्राह्मण तैयार?
अभी मेहनत की और थोड़ी जरूरत है ना। लगता है ना अपने पुरुषार्थ में अभी मेहनत की और थोड़ी जरूरत है। तो मेहनत कब करनी है? जब समय बीत जाएगा तब। इसीलिए बाबा दादी यही कहना चाहते हैं, अभी तो थोड़ा सा समय मिला भी है पुरुषार्थ करने का, इसे गवाओ नहीं। ये समय चला जाएगा, फिर हाथ कुछ नहीं आएगा, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा की शिक्षाओं को याद रखो। ये दादी कहती और बाबा कहते जैसे आपकी दादी थी वैसे फॉलो करो। बाबा दादी हम सब बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हम सब भाई बहन एक दूसरे को भी अलर्ट करें कि दादी क्या कहती, बाबा क्या कहते। उन्होंने करके दिखाया, हमारे सामने है, हमें भी करना है। जो करेगा सो पाएगा। इसलिए आज दादी की शिक्षाओं को याद करेंगे मुरली के बाद, और फिर बाबा दादी को भोग स्वीकार कराएंगे। आज सतगुरुवार का दिन भी है और दादी से स्मृति दिवस भी है, तो विशेष भोग स्वीकार कराएंगे। ठीक है, तो चले आज के महावाक्य सुनते। 25 अगस्त 2016 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। सुख शांति 2 सौगातें। आज का प्रश्न, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर, सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक बाप की याद हो, अर्थात नन बट वन। एक बाबा दूसरा न कोई। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे। तो उनकी बुद्धि में 2 हैं, ठीक, एक क्राइस्ट एक गॉड, तो हो गए ना उनकी बुद्धि में 2। और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है। इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना? किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण। कौन हो? ब्राह्मण। तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता है ना। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब ये बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। समझ रहे हो? भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं ना, वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में ही प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। शरीर से प्यार नहीं होता, आत्मा से प्यार होता है। आत्मा में ही प्यार तब है जबकि शरीर में भी आत्मा, तब ना। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन आकर खाओ। वो आत्मा में मोह रहता है,
परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं, सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें ये विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। क्या कहा जाता है? निर्विकारी। ये तो समझते हो बरोबर। भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल और फीमेल, सब क्रिश्चियन है ना, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सब क्या है? क्रिश्चियन है। ये भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। ये बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है, बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना ना? ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ मुझे चैन शांति हो। वह तो है सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन है, यहाँ बड़े बेचैन है। सत्युग में बेचैनी होती नहीं, सत्युग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दो सौगाते मैं कल्प कल्प लाता हूँ। क्या? मुक्ति और जीवन मुक्ति मैं कल्प कल्प ये दो सौगाते लाता हूँ। परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है, सब भूल जाएं तब तो मैं आऊं। क्या कराने? याद। सब भूल जाएं तब तो मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वे पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वे पहले पहले भी नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। पुरुषार्थ करेंगे, अच्छा करेंगे तो पहले पहले आएंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो त्रेता में, त्रेता के अंत में आएंगे। स्पष्ट है ना? तो सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सत्युग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में कौन थे? किसको पता ही नहीं है। अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। उससे पहले क्या, उससे पहले क्या थे, तो वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। अभी तुम समझते हो हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। क्या समझते हो? 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। क्या पाएंगे? चैन पाएंगे। बाबा हमको ये रास्ता बता रहे हैं चैन पाने का, बता रहे हैं ना। हम अभी पतित हैं इसलिए बेचैन है, दुखी हैं। पतित हैं, बेचैन है, दुखी है। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना? बुद्धि में समझते हो बरोबर। सत्युग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम ही नहीं था। दुख अथवा बेचैनी का नाम ही नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और वह है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना पाप आत्मा, आत्मा ही अनेक है, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। क्या है? बेहद का टापू है। वह छोटे छोटे टापू होते हैं, देखे ना, छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वे तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सदगति मिलती है। ज्ञान देने वाला एक बाप, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है।
वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है ना, तो वकील भी है और बैरिस्टर भी है। सत्युग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, सत्युग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती है। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामनाएं पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पति से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं, देवताओं के लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे, वहां विकार होते ही नहीं है, वह ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था। ये अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पर्टी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए, अभी तो कोई काम के नहीं रहे, एकदम कोड़ी मिसल बन गए। कैसे कोड़ी मिसल बन गए? अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कोड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसको पता ही नहीं पड़ता है, पाप करते रहते हैं, वहां तो पाप का नाम ही नहीं है। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं, उनको नंस कहा जाता है। नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट। नन बट क्राइस्ट ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी नंस हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नंस बनती हो, है ना कमाल। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नंस बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। नंस का क्या अर्थ है? नन बट वन। क्या अर्थ है? तुम भी नंस हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नंस बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। एक शिव बाबा, एक शिव बाबा। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाना नार कहते हैं, समझते में हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूंगा। हमको क्या पड़ी है, क्योंकि तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या अगड़म बगड़म चलता रहता है। ऐसे बैठ के मैं कैसे रीड करूंगा, कुछ का कुछ चलता रहता है। एक सेकंड पहले ऐसे सोचते, फिर दूसरे सेकंड ऐसे सोचते, है ना। कितने तो संकल्प चलते हैं। तो ये अगड़म बगड़म सुनने के लिए नहीं मैं बैठा हूँ, क्या करने आया हूँ? पति से पावन बनाने। सुना? बाप कहते मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूंगा। हम आई हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे, समझे। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते तो वे असुर हुए ना, देवता तो नहीं हो गए, क्योंकि वो असुर है। विकार में जाकर फिर आकर बैठ जाते हैं, तो क्या कहलाए जाएंगे? असुर ही कहलाए जाएंगे ना, देवता तो नहीं बने।
आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी सत्यानाश करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं विकार में थोड़े ही जाते, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ठगते हैं, अपनी सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा, जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। परम पिता परमात्मा के सामने झूठ बोलना ये भूल रहे हैं कि परमात्मा का राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हो तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता। आखिरी तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहां तक ऐसे आते रहेंगे? अगर अंदर लग गई है ये बात कि मुझे पवित्र रहना है तो एक बार ठान लो ना, इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा अपने साथ कर लो। लेकिन प्रतिज्ञा करते नहीं, दृढ़ता रखते नहीं तो फिर ताकत मिलती नहीं। ऐसे यहाँ के अच्छा लगता है, अच्छा तो और जगह भी जाके लगता है, यहाँ पे तो पवित्रता को अपनाना है क्योंकि डायरेक्ट भगवान बैठा है। बाप समझाते तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहां तक ऐसे आते रहेंगे? पावन जो बनते हैं उनको पति से जैसे घृणा आती है। कहते बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है। युक्ति से चलाना होता है माना अपने आप को बचाना है, युक्ति से चलाना है। कहते यहाँ पे खान पान की बड़ी खिटपिट होती है, हम तो बस अब वो वाला भोजन करने वाले हैं बाबा, ऐसे ऐसे माना बोलते रहते हैं। बहनों को भी फोन करके बोलते हैं कि दीदी यहाँ पे तो ऐसा कोई माना बिना प्याज लहसुन के नहीं मिल रहा है, वही खाना पड़ेगा, हम खा लें। मिल जाता है, इतनी अंदर दृढ़ता हो तो सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। और आजकल तो वैसे भी कोई ऐसी डिफिकल्टी है ही नहीं, आजकल ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, सब मिल जाता है। पर ये अंदर की भावना है ना, अंदर की भावना है। नहीं तो एक ही बात पे लोग लगे रहते हैं, नहीं इससे रिश्तेदारों में कैसे जाए, उनको बातें कैसे करें, उनको कैसे समझाए। अब जो जैनी होते हैं वो तो जैनी फूड खाते हैं, वो तो नहीं खाते ये सब कुछ। उनको नहीं होती क्या? उनको सगे संबंधियों के घर नहीं जाना होता है, वो तो नहीं खाते वो प्याज लहसुन वाला, वो नहीं खाते। और ऐसे माना एकदम सोमान के साथ कहते हैं हम ये नहीं खाते, ये शुद्ध है, इसमें खिटपिट की क्या बात है, कहना भी आना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा कि नौकरी छोड़ के बैठ जाना है कि खाने को नहीं मिल रहा है, तो प्रबंध करना चाहिए ना, युक्ति से चलाना चाहिए। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे ये तो कब सुना ही नहीं है। सन्यासी भी नहीं रह सकते, जब घर बार छोड़ जाते तब पवित्र रह सकते हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं है कि यहाँ पतित पावन परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। जब डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा है तो पवित्र नहीं रहेंगे क्या? कठिन है? नहीं मानते, इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ, ऐसे कहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते, कोई शास्त्र दिखाओ। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, वे अपने जन्मों को नहीं जानते, ये तो लिखा हुआ है ना। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पतित तन में ही तो आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था मामेकम याद करो, वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे कि मामेकम याद करो।
एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना, पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला, बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसको भी चैन नहीं, किसको भी चैन नहीं, सबके सब बेचैन है, किसको भी चैन नहीं। अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है, हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस कर ना सके। ये तो पढ़ाई की बात है ना। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है, वे तो यही पतित विकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है। कहते मेरा पति चला गया, अब मैं यहाँ पे रहूंगी, मेरा पति आगे बढ़ जाएगा और मैं वहीं की वहीं। इसलिए पति के पिछाड़ी पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा कि हम चिता पे बैठ के फिर मिली हैं। हाँ, दूसरे जन्म में उनको थोड़ा याद रहेगा कि हम कैसे दोबारा आके फिर से मिले हैं। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो। ये छी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको यह भी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी हो। तुमको भी बाद में वहां ये बातें याद नहीं रहेंगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। देखो शुरू से बाबा ने कहा था प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, लास्ट में समझा रहे कि कैसे नहीं कह सकते, सारा पूरा बीच में कंट्रास्ट समझा दिया। ऐसा है बाबा हमारा, देखा कैसे कितने युक्ति युक्त बाबा ने सारी डिटेल समझा देते, कैसे हमको चैन नहीं है, क्यों हम बेचैन है, हाँ कौन सी दुनिया में जाना है, वो दुनिया में जाएंगे कैसे जाएंगे, वो सारी बीच में बाबा ऐसे समझा देते हैं। बच्चे ऐसे गीत चलाते हैं इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, तो कौन सी दुनिया में जाना है, कौन सी बेचैनी है, क्यों चैन नहीं है, कौन सी सौगातें मिलेंगी, सुख शांति की सौगातें मिलेंगी, मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगातें मिलेंगी। कब मिलेंगी? जब परमात्मा आएंगे तब मिलेंगी। अब परमात्मा आ तो गया तो पर आएंगे कैसे? तो साधारण तन में आएंगे, बूढ़े तन में आएंगे। जब सुनाएंगे तो इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा होगा, हम ब्राह्मण होंगे, हमें वर्णों का भी ज्ञान हो गया। देखो कितनी सारी नॉलेज है, इतना सब कुछ हम अभी जानते हैं। इतनी वंडरफुल ज्ञान है, वंडरफुल। ये ज्ञान कभी पहले सुना ही नहीं, क्योंकि हम कैसे जान सकते थे? मनुष्य को सुना ना सके, जब तक परमात्मा ना आए तो सुन ना सके। अब परमात्मा आए तो हमें सब स्पष्ट हो गया। ज्ञान चिता क्या है, काम चिता क्या है, सब पता पड़ गया। रावण विकारी कामनाएं पूरी करता है ना, सारी कामनाएं विकारी रावण पूरी कर देता है, और राम हमारी शुभ कामनाएं पूरी करते हैं। वो शुभ कामनाएं क्या है? हमें बाप के साथ रहना है ना, परमात्मा के साथ रहना हर आत्मा चाहती है, अंदर से चाहती है, बाहर से विकारी संकल्पों को चाहती है। तो क्या है? तो सचिनांश तो नहीं हुई ना, अभी हमें सचिनांश बनना है। तो वो कितना अच्छा बाबा समझाता है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं ये अभी तुमने समझ लिया। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है, चैन सिर्फ स्वर्ग में ही। हम चैन से बैठे एकदम से तूफान आ जाए, हैं? यहाँ पे ऐसे कलयुग में ऐसा ही है, आराम से बैठो, इतने बेपता लगे पता नहीं तूफान चले आ रहे हैं, क्या करोगे? सेकंड में ही सारा चैन उड़ जाता है। तो यहाँ तो चैन होने से रहा, तो चैन कहाँ है? स्वर्ग में है। कहाँ है? स्वर्ग में है।
अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया। बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाबा के पास इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी नॉलेज है, आपके पास ना हो वो कहेंगे उनके बच्चे हैं। हाँ, जो बाप के पास वो बच्चों के पास होना चाहिए ना, तो कहेंगे ये उनके बच्चे हैं। ठीक है, समझ गए। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है। जो जास्ती याद करेंगे वे जल्दी बनेंगे, जो जास्ती याद करेंगे वे जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों की होती है तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाना है। योग अग्नि से भी कर्मों के खाते को दग्ध करना है। आज का वरदान, स्वमान में स्थित रह देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहजी पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती हैं। इसलिए मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है, लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहजी सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। दादी प्रकाशमणि जी की अनमोल प्रेरणाएं स्मृति दिवस पर विशेष। पहला पॉइंट, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। दूसरा पॉइंट, सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नैनों के नूर हैं। भगवान के नैनों में छिप कर रहो तो माया के आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। तीसरा पॉइंट, हम सबका दिलबर और रहबर एक बाबा है, उससे ही दिल की लेन देन करना। कभी किसी देदारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन नहीं करना। दिलबर और रहबर एक बाबा है, उनसे ही दिल की लेन देन करना। कभी किसी देदारी को दोस्त बनाकर उसके साथ व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन नहीं करना। चौथा पॉइंट, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह ना आए। चेहरे पर कभी उदासी, घृणा व नफरत के चिन्ह ना आए। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो। अपने सेंटर का वातावरण ऐसा खुशनसीबी का बनाओ जो हरेक को खुशनसीब बना दे। पांचवा पॉइंट, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे उतना स्थान का वायुमंडल लाइट माइट संपन्न बनेगा और आने वालों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म साकाश देने की सेवा है। छठा पॉइंट, कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर आपसी मतभेद में नहीं आना। आपसी मनमुटाव यही सेवाओं में सबसे बड़ा विघन है। इस विघन से अब मुक्त बनो और बनाओ। सातवां पॉइंट, एक दो के विचारों को सम्मान देकर हर एक की बात पहले सुनो फिर निर्णय करो तो दो मतें नहीं होंगी। हर एक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट जरूर दो। आठवां पॉइंट,
अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता की ऐसी खान बनो जो आपको देखकर हर एक संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। 9वां पॉइंट, 4 मंत्र सदा याद रखो। 1, कभी अलबेला नहीं बनना, सदा अलर्ट रहना। 2, किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। 3, किसी से भी ईर्ष्या अर्थात रीस नहीं करना, उन्नति की रेस करना। 4, कभी किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव पर प्रभावित नहीं होना, सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। 10वां पॉइंट, हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार भरना, गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना, सत्यता को कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।